नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष गुरु हमारे YouTube चैनल माई वैदिक टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आने वाला साल 2023 कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा कि आखिर वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 कैसा रहेगा। तो देखिए दर्शक, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल के शुरू में ही शनि कुंभ में गोचर कर चौथे भाव को प्रभावित करेंगे और इसकी वजह से जनवरी माह में सप्तम मंगल भी रहेंगे और इसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बना रह सकता है। इस समय आपको अपनी पत्नी की भावना की कद्र करनी होगी। जनवरी और फरवरी महीने में पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों का सहयोग और यात्राओं से लाभ होगा। वाणी कारक बुध का धन भाव में गोचर वाणी को जहां मधुर बनाएगा, वहीं दूसरी ओर जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नए आविष्कार के लिए प्रेरित भी करेगा। माह के अंत में शनि की ढैया शुरू होने से आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। फरवरी महीने में नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। राहु पर शनि की नीच की दृष्टि आपको थोड़ा खिन्न कर सकती है। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने से तनाव बना रह सकता है। इस महीने पंचम में विराजमान गुरु की शुक्र से युति प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहने वाली है। युवा जातक इस समय अपनी प्रेमी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। यह समय पांडित्य से जुड़े लोगों को भी बढ़िया मुनाफा देगा, क्योंकि गुरु लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े जातक धन संचय करने में सफल होंगे। वहीं सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। तो आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आपका मार्च और अप्रैल कैसा रहने वाला है। तो देखिए, मार्च महीने में राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर आपकी मुश्किल को बढ़ाने वाले होंगे। इस समय 12वें भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने के कारण दुर्घटना, चोट इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने धन संचय पर काम करना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक खर्च के कारण थोड़ी जेब ढीली पड़ सकती है। माह के मध्य में छठे भाव में शुक्र का गोचर राहु के साथ होने से किसी महिला मित्र से थोड़ी अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग्य भी दिखाई पड़ते हैं। अप्रैल महीने में गुरु का राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे, वहीं केतु पर उनकी दृष्टि होगी। दूसरी ओर शनि की भी दृष्टि गुरु पर होगी, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस समय मंत्र सिद्धि में लगे हुए जातकों को देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा का योग भी दिखाई पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप किसी दार्शनिक से जुड़कर जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लग जाएं। कार्यस्थल पर अब चीजें आपके अनुकूल होंगी। वहीं उच्च शिक्षा से संबंधित लोगों के लिए विदेश जाने की बाट जोह रहे ऐसे जातक अब सफलता मिलता हुआ उनके लिए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहना चाहिए। आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आपका मई और जून कैसा रहेगा। तो देखिए, मई महीने में आपको अटके कामों में गति मिलने की संभावना बन रही है। इस महीने लग्न पर सूर्य के प्रभाव से आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। इस समय आपको शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण गुप्त सहयोग की प्राप्ति होगी। अपने काफ़ी समय से जो काम सोचा हुआ था, वह काम अब किसी महिला की मदद से पूर्ण हो जाएगा। भाग्य में नीच राशि के मंगल का गोचर तकलीफ देगा। इस समय आपको जितना हो सके अपने पिता और गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। छठे भाव में बुध गुरु की युति किसी बड़े निवेश की ओर संकेत कर रही है। इस समय जो स्टार्टअप किसी विदेशी फंडिंग की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें सफलता मिलेगी। जून महीने में आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आप कहीं बाहर घूमने चले जाएं। दशमेश सूर्य मध्य माह में अष्टम में गोचर करने वाले होंगे, जिससे कि आपको कार्यस्थल पर थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। सूर्य की नीच राशि के मंगल के साथ युति किसी प्रेम संबंध के उजागर होने की ओर भी संकेत दे रहा है। यह आपके लिए बेहद नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इस समय संतान की उपलब्धि पर गर्व भी आपको होगा। वहीं महिला जातकों को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से बचने की सलाह दी जाती है। आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आपका जुलाई और अगस्त कैसा रहेगा। तो देखिए दर्शक, जुलाई महीने आपके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय मंगल शुक्र की युति से आपको न सिर्फ तरक्की मिलेगी बल्कि आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। इस समय जो पैतृक काम संभाल रहे हैं उनके लिए भी यह काम उन्नतिदायक होगी। खुद का व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो यह समय आपको अपने पिता से अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि शनि और मंगल का समसप्तक योग परिवार में बेवजह किसी विवाद को भी जन्म दे सकता है। आपको हर छोटी बात पर अधिक सोचना बंद कर देना चाहिए। माह के अंत में सूर्य और बुध भाग्य में वृद्धि कर सरकार से सहयोग करवाने वाले होंगे। अगस्त महीने में राशि स्वामी लाभ स्थान में गोचर कर धन वृद्धि के योग बनाने वाले हैं। इस समय वैसे जातक जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह किसी आविष्कार के लिए सम्मानित भी किए जा सकते हैं। दशम में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाले होंगे। जो जातक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर उनको मिल सकती है। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी सुख में वृद्धि की ओर संकेत कर रहे हैं। कार्यस्थल पर महिला वर्ग का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। इस महीने आपको वाहन सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आपका सितंबर और अक्टूबर कैसा रहेगा। तो देखिए, सितंबर महीने में लाभेश बुध दशम भाव में गोचर कर शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग से जो छात्र शोध कार्य में लगे हुए हैं उन्हें सफलता मिलेगी, और वैसे जातक जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं उनकी भी काम की सराहना की जाएगी। और अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। देखिए, सूर्य और मंगल की युति के कारण आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, और यह समय आपके गुप्त साधना के लिए भी उचित कहा जा सकता है। अक्टूबर महीने में राहु केतु अपनी राशि बदलकर क्रमशः मीन और कन्या में गोचर करेंगे। इस संचरण के कारण राहु का गोचर अब आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, और केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। इस संचरण के कारण आप गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और अब पूरे बल के साथ छठे भाव का फल प्रदान करने वाले हैं। इस महीने आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। इस महीने विदेशी यात्रा से लाभ होने की उम्मीद है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आप विदेश जाएंगे और आपकी मन मुताबिक आपको सफलता मिलने वाली है। नवंबर और दिसंबर आपका कैसा रहेगा? तो देखिए, नवंबर महीने आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा बेहतर रहने वाला है, परंतु इस माह गुरु चांडाल योग से आप मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य में थोड़ा अच्छा सुधार आपको दिखाई देगा। इस महीने मंगल के कारण बन रहे रोचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाला है। इस समय आप एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोवर रहने वाले हैं। हालांकि लग्न में विराजमान सूर्य मंगल की युति पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा अहंकार हो जाएगा, जिससे कि आपको बचना चाहिए। इस समय आप अपने क्रोध के कारण किसी कलह को जन्म दे सकते हैं। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि के कारण स्त्री पक्ष से आपको कष्ट होगा। साल के अंतिम महीने दिसंबर में आपको धन से जुड़े कई अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे। वहीं बुध साहस में वृद्धि कर लेखन और संचार से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि देने का भी काम करेंगे। इस महीने आपको शनिदेव की कृपा से किसी बड़े सरकारी पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। स्त्री जातकों के लिए यह माह बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र की 12वें भाव में बलवान उपस्थिति आपको विदेशों से धन लाभ करवाने वाली होगी। इस महीने आप गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से
बड़ी नौकरी मिलने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो आइए मैं आपको बतलाता हूं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्ष पर्यंत क्या करना चाहिए। तो देखिए दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले दर्शकों को अपनी पत्नी की पूरी सम्मान, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहें और उनके साथ एक सुखद समय व्यतीत करें। हर शनिवार अगर संभव हो तो एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल मंदिर में जाकर दान करें। अगर हर शनिवार संभव ना हो तो प्रत्येक महीने के पहले शनिवार यह काम करें और शनिदेव की मंदिर में जाकर काला तिल और सरसों का तेल का भी दान करें। और लगातार 7 मंगलवार या शनिवार किसी अंधे के विद्यालय में जाकर सूखा अनाज दान करें या फिर किसी कुष्ठ आश्रम में जाकर सूखा अनाज या पकाया हुआ भोजन दान करें। देखिए दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि उन्हें स्त्री का सम्मान करना चाहिए और वृद्ध स्त्री का जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ दर्शकों, आपको मेरे बताए हुए राशिफल अच्छे लगे होंगे और आप इससे लाभान्वित होंगे। तो माता रानी आपके ऊपर असीम कृपा करें, ऐसी कामना के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।